हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2022 का सेकंड स्टेज एग्ज़ाम हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एग्ज़ाम के होने के बाद मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो प्रेजेंटिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ डिटेल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड स्टेज क्वेश्चन पेपर। डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर का आपको ऑलरेडी पता था कि ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 40, जिसमें कि 40 ही क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और इस क्वेश्चन पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस इजी हैं बट लेंदी हैं अब की बार के क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजन, अ स्कूल स्टूडेंट विद वेरी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ओपनड अ जूस प्रेन्योर inspired by MBA Chaiwala. He set big target, but on Monday he made 12 glasses of juice. He made 12 more orange juice on Tuesday than on Monday. He made 12 more on Wednesday than on Tuesday. मतलब क्या है कि अगर वो मंडे को 12 ग्लासेस बना रहा है जूस के, तो ट्यूसडे को वो उससे भी 12 ज़्यादा बनाएगा, मीन्स 24। वेडनेसडे को और 12 ज़्यादा, थर्सडे को और 12 ज़्यादा, फ्राइडे को और ज़्यादा। तो ऐसे हर एक डे पे वो 12 ग्लास इंक्रीज कर अपने जूस के। तो क्वेश्चन आपका ये है, ही विल बी सर्विंग ऑरेंज जूस टू 300th कस्टमर ऑन विच डे, कि आपका 5th डे पे, 7th डे पे या 21, 22 इन दिनों में से कौन से दिन पे 300th कस्टमर को ऑरेंज जूस देगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इन सभी को ऐड करके देखना है कि कौन से दिन पे 300 कस्टमर क्रॉस होगा। तो या तो आप इनको डायरेक्ट ऐड करके देख सकते थे, वो आपका लेंदी मेथड रहेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? शॉर्ट फॉर्म के लिए आप इनको ऐड करो 12 + 24 + 36 एंड अप टू 12 का मल्टीपल, क्योंकि 12 ही इंक्रीज हो रहा है तो जो लास्ट नंबर रहेगा ये भी 12 का मल्टीपल रहेगा। और स्टूडेंट्स, इन सब का सम करेंगे तो ये ग्रेटर देन आना चाहिए 300 के। अब यहाँ से आप जब 12 कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड से, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा ये n ग्रेटर देन 300। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको सीरीज दिख रही है, दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है ये n × n + 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 300। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगा n × n + 1 ग्रेटर देन 300/6 मीन्स 50। तो n × n + 1 ग्रेटर देन 50, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ डेज। तो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि n की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर 5 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर हम 7 के लिए ट्राई करेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर 5 पुट करोगे यहाँ पे तो 5 × n + 1 6, तो 5 × 6 ग्रेटर देन 50, तो 30 ग्रेटर देन 50 विच इज फॉल्स। तो 5 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 × 7 + 1 8 ग्रेटर देन 50, यस 56 ग्रेटर देन 50। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 7th डे पे वो 300th कस्टमर को वो ग्लास सर्व करेगा जूस का। ठीक है, सो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन उसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आप अगर ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहे हो तो आप 7 डे तक ऐसे काउंट करेंगे पूरे वीक तक, और उन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो भी वो 300th कस्टमर को 7th डे पे क्रॉस करेगा। मतलब 7th डे पे ही वो 300th कस्टमर को जूस पिला पाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी इजी था। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सोल्व करना है। अब की बार इस क्वेश्चन पेपर में काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इजी है। इफ एबीसी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एबीसी इज इक्वल टू 16, देन द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि 3 ऐसे नंबर हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपली आप ए बी सी अलग अलग नंबर यहाँ पे पुट करेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 आएगा। तो ऐसे नंबर्स हैं 1, 2 एंड 8। इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आपका कितना आएगा? 16। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a⁻b। अब a क्या है यहाँ पर? a है स्टूडेंट्स 1, b है 2, c है 8। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। a⁻b प्लस b⁻c प्लस c⁻a। इसको सोल्व करेंगे। अब 1⁻2 1 प्लस 2⁻8, 2 2 जार 4, 8 16 32 64 128 एंड 256। तो ये हो गया आपका 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो 256 प्लस 8⁻1 8। तो ये कितना आएगा? 256 1 257
257 plus 8, 265. So option B is correct. Moving to our next question. In class 3, students were asked to find the product of two numbers. One student reversed the digits of both the numbers and carried out the multiplication and got the same product as others. Which of the following pair of number were given by the teachers to find the product? यहाँ भी हमें हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन करना था. क्या दिया हुआ है, एक टीचर ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा और किसी एक बच्चे ने दोनों नंबर्स के डिजिट्स को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, बट फिर भी उसका आंसर सेम आया. तो यहाँ पर भी हमें इन सभी पेयर्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें जिसको डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद भी सेम मल्टीप्लाई आए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम आंसर आए. बट स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे. देखो 22 का अपोजिट 22 रहेगा एंड 14 का अपोजिट 41 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दिस कैन नॉट बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 14 एंड 22. तो जो ऑप्शन ए है वो हो गया एलिमिनेट. सिमिलरली जो आपका ऑप्शन सी है वो भी एलिमिनेट होता है क्योंकि यहाँ भी 33 है. बचे आपके दो ऑप्शंस 13 एंड 62. इन दोनों को आपको करके देखना होगा. 13 और 62 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 2 जार 26, देन 13 6 जार 78 प्लस 2 806 आएगा. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब. अब हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 31 और 26, 26 1 आर 26 2, देन 26 3 आर 78 प्लस 2 806. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शन बी है इसमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी 806 है और अगर डिजिट्स को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 806 है. तो इस क्वेश्चन को भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्यूब्स आर ऑन द सर्फेसिस ऑफ 6 by 6 by 6 रूबिक्स क्यूब. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है. यहाँ पे क्या कहा हुआ है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्यूब्स आर ऑन द सर्फेसिस ऑफ 6 by 6 by 6 रूबिक्स क्यूब. तो आपको जो बाहर यहाँ पर दिख रहे हैं सर्फेसिस पे जो क्यूब्स दिख रहे हैं वो कितने हैं वो काउंट करने हैं. इस क्यूब में स्टूडेंट्स अगर फ्रंट सरफेस की हम बात करें तो यहाँ पर कितने क्यूब्स हैं, यहाँ पर है 6 6 6 6 6 एंड 6. 36 क्यूब्स आपके ये रहेंगे. 36 क्यूब ही इसके अपोजिट सरफेस पे रहेंगे. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये जो हमने क्यूब काउंट किया है ये इस सरफेस वाला ये क्यूब भी काउंट हो चुका है इसमें, ठीक है. तो अब इन दोनों सरफेस के जब आप काउंट करेंगे इस सरफेस के और अपोजिट सरफेस के, तो कौन कौन से क्यूब्स को काउंट करना है. देखो पीछे वाला जो ये क्यूब था ये रो को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है इसमें इन 36 में. तो अब बचे आपके ये 1 2 3 4 एंड अप टू ये 6. तो 6 इंटू 4 24 24 इस सरफेस के क्यूब्स एंड अपोजिट सरफेस के क्यूब्स होंगे आपके 24 24. अब टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस में कौन से क्यूब्स बचे होंगे, देखो ये क्यूब्स हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए थे. सिमिलरली ये क्यूब्स हम ऑलरेडी काउंट कर चुके, ये भी हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, ये भी हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है. अभी कौन से क्यूब्स आपके बचे हैं, अभी आपके बचे हैं ये क्यूब 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये 16 क्यूब्स आपके बचे हैं. 16 क्यूब्स आपके टॉप सरफेस के और 16 क्यूब्स ही बॉटम सरफेस के. अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आपके रहेंगे क्यूब्स ऑन द सरफेसिस ऑफ दिस क्यूब. तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72 48 और ये 32. ऐड करो 8 + 4 12 1 7 + 4 11 11 + 3 14 + 1 15. तो 152 is the correct answer. So this is your question number 4. Moving to our next question. Green Revolution in India led by M.S. Swaminathan spreading over the period from 1967-8 to 1977-78 changed India's status from a food deficient country to one of the world's leading agricultural nations. Two farmers harvested wheat grain in their field. One farmer cultivated the other variety of wheat crop and had an average output of 21 tons from a hectare land. And the other farmer, having 12 hectares less land, cultivated high yield variety crop and harvested 300 tons more than the first one. The total yield of wheat grain by the first farmer is. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शंस का हम यूज करेंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लेंगे हम कि जो फर्स्ट फार्मर उसके पास में है x हेक्टेयर एरिया, तो टोटल प्रोडक्शन उसका कितना हो जाएगा 21x. और यहाँ पर पूछा क्या हुआ है, पूछा भी हमसे ये हुआ है कि टोटल यील्ड ऑफ व्हीट ग्रेन बाय द फर्स्ट फार्मर, कि फर्स्ट फार्मर का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ होगा, कितना उत्पादन था उसका. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देखेंगे कि 21 से इनमें से कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है, कौन सा नंबर डिविजिबल है, क्योंकि उससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी.
अगर मान लो 21x इज इक्वल टू 3150 आप लेते हो तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है 150। इट मीन्स कि उसके पास टोटल एरिया कितना हुआ होगा, उसकी कल्टिवेटेड लैंड थी 150 हेक्टेयर्स। और जब सेकंड फार्मर की हम बात करेंगे तो सेकंड फार्मर के पास 12 हेक्टेयर्स कम थी उससे, मतलब 138 हेक्टेयर्स रही होगी। और 138 हेक्टेयर्स में उसने कितना प्रोड्यूस किया, उसने फर्स्ट फार्मर से 300 टन्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया। मीन्स 3150 प्लस 300 इट मीन्स 3450 टन्स। तो स्टूडेंट सेकंड फार्मर ने 3450 टन्स प्रोड्यूस किया कितने एरिया में, 138 हेक्टेयर में। तो उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन हो क्या होगा 25, ये आएगा आपका 25 टन्स फ्रॉम ए हेक्टेयर लैंड। और यहाँ पर अदरवाइज आप 21x को कोई भी और वैल्यू के इक्वल पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a Kaprekar number is a positive integer with the property that if it is squared then its representation can be partitioned into two positive integers whose sum is equal to the original number। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास गिवन था कि 45 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो वो आएगा 2025, और अगेन ये जो 20 और 25 का सम करेंगे तो वो कितना आ जाता है वापस 25। ठीक है, तो ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन यहाँ पर आप इन सभी का स्क्वायर करके देखेंगे और जिन नंबर्स का सम वापस इसी नंबर के इक्वल आ रहा है वही इसका आंसर होगा। तो 22 एलिमिनेटेड, 103 भी एलिमिनेट हो जाएगा, बट 55 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर आपका रहेगा 3025, और यहाँ पर 30 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा 55, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मे नीड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इजी है बट टाइम टेकिंग रहेगा, देखो इसको समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पर क्या गिवन है कि लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ इमेजेस गिवन है और बीच में ये एक स्पेशल ऑपरेशन अप्लाई करके और ये रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी बीच में ये ऑपरेशन चेंज करा तो यहाँ पर भी इसमें चेंज हो गया। तो यहाँ पर गिवन है कि इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर 4 टाइप के ऑपरेशंस आपको बताए हुए हैं और इसके बेस पे आपको बताना है कि विच ऑफ द डायग्राम्स A to D गोज इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो, कि नीचे यहाँ पर इन शेप्स पे जब ये ऑपरेशन आप रिस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसको पहले आप समझेंगे कि जो ऊपर ऑपरेशंस हैं, मतलब इस ऑपरेशन का क्या मतलब है, इस ऑपरेशन का क्या मतलब है, और फिर इन शेप्स पे उसको अप्लाई करके क्या आंसर आएगा। इसको आपको समझने की पहले ज़्यादा ज़रूरत है। देखो ऊपर जो 4 ऑपरेशंस गिवन इनमें क्या डिफरेंस है और क्या बताया गया है। फर्स्ट में आप देखोगे द फर्स्ट एंड थर्ड सिंबल चेंज साइज। इस सिंबल का मतलब है कि ये जो 3 शेप्स है इनमें से पहली और तीसरी की साइज चेंज हो जाएगी। देखो आप इस स्टार की साइज डिक्रीज हो गई है और यहाँ पर जो इन्वर्टेड यू है इसकी साइज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होगा। सेकंड जो ये ऑपरेशन इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि फर्स्ट और जो सेकंड सिंबल हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, अपनी जगह पे इंटरचेंज हो जाएंगे। स्टार देखो दूसरे पे चला गया और ट्रायंगल पहले पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट जो है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों को समझने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है उसमें इन्हीं दोनों का यूज़ कर रखा है। बस जो आपके फर्स्ट 2 ऑपरेशन है उन्हीं का यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है कि डी पे क्या आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या था कि ये जो फर्स्ट और थर्ड नंबर पे जो शेप्स हैं इनकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो मतलब इसको अप्लाई करने के बाद क्या आएगा इस बॉक्स में, ट्रायंगल हो जाएगी छोटी, बीच वाली शेप आपकी सेम टू सेम रहेगी और यहाँ पे जो आपका थर्ड शेप है इसकी साइज इंक्रीज होकर ये आ जाएगी। अब इसके ऊपर जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज होगी तो फर्स्ट पे आ जाएगा आपका पेंटागन और सेकंड पे आएगा ये छोटा ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल है तो ये नहीं आएगा, छोटा ट्रायंगल, और लास्ट में ये शेप बड़ी रहेगी। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता था बी और डी में, तो बी और डी में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन अप्लाई किया इससे इनकी साइज चेंज हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is a positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by a, then the number of possible values of a is। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा करेक्शन लगा। 2x प्लस 12 की जगह यहाँ पर अगर 2a प्लस 12 होता तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे, या फिर एक जगह आप x पुट करते तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लेते। बिकॉज जब आप इस नंबर को a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2a बाई ए प्लस 12 बाई ए, तो ये हो गया कैंसिल आउट 2 प्लस 12 बाई ए।
अब ए की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं जिससे कि कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो जो भी 12 के डिवाइजर्स हैं वो सारे नंबर्स पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं ए के। तो देर आर 6 वैल्यूज ऑफ ए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन मैजिक स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। यहाँ पर आपको पता है कि जो मैजिक स्क्वायर होते हैं उनमें अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। कुछ मैजिक स्क्वायर्स में सभी कॉलम और सभी रोज का सम एक होता है, कुछ में सभी का डिफरेंस सेम रहेगा, कुछ में मल्टीप्लिकेशन, कुछ में डिवीजन। तो यहाँ पर आपको देखना था कि इन रोज का मल्टीप्लिकेशन सेम है या एडिशन सेम है कि क्या सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैजिक स्क्वायर गिवन है ये बेस्ड है मैजिक मल्टीप्लिकेशन के, बिकॉज सभी नंबर्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 216। यहाँ भी 216, यहाँ भी 216 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 और यहाँ भी 216। डायगनली भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 216 आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस मैजिक स्क्वायर इज बेस्ड ऑन मैजिक मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इमेजेस आर द विजुअल प्रूफ ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम गिवन बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य II। द थ्योरम इज पॉपुलरली नोन एज। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। ये 11th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन। और यहाँ पर तो आपको बताना है कि ये पिक्स कौन सी थ्योरम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और ABC साइड्स गिवन, तो इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम ही होगी। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर आपका था पाइथागोरस थ्योरम। और इसको कैसे प्रूव किया था भास्कराचार्य II ने वो मैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दिन डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें बिकॉज एक वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो। सो हमारे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।